Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe. This video is a day 17th video of our reading series. So अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हमने रीडिंग की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम रीडिंग के हर टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिटेल में समझ रहे हैं। हमने एक एक क्वेश्चन टाइप को डिटेल में एक्सप्लेन किया है और उसे आपको समझाने की कोशिश की है। हाँ, हमने अपनी तरफ से एफर्ट पूरा किया है, बट अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करो, ताकि उस क्वेश्चन टाइप की वीडियो जो है दोबारा से बन जाए। आज की जो क्वेश्चन टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पर मैं ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, पर फिर भी स्टूडेंट्स के जो है सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में ही रहता है। इसलिए और ये इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हर रियल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हमने चाहा कि एक बार फिर से इसके रिगार्डिंग जो है वीडियो बनाई जाए, क्योंकि कल हमने जो वीडियो अपलोड की थी, लास्ट जो वीडियो अपलोड की थी हमने डे 16 की, उसमें हमने इसी पैसेज के जो है क्वेश्चन 9 to 13 जो है नॉट कंप्लीशन थे वो डिस्कस किए थे। आज जो है हम 1 to 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और यस, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारे जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस ना हो। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और ये क्वेश्चन टाइप जो थोड़ी सी ट्रिकी है, आज इसको फन वे में करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और आप ये समझ पाओ कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन से डरने की बात नहीं है। ये बहुत ईजी है और आप कर लोगे, डेफिनेटली आप कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम क्वेश्चन टाइप डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारे पास ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में आपको पता है कि इफ स्टेटमेंट्स अग्री विद द इंफॉर्मेशन देन यू हैव टू राइट ट्रू। अगर आपकी स्टेटमेंट पैसेज के बिल्कुल टेक्स्ट से मैच करती है, यानी कि सिमिलर मीनिंग निकलता है, सिमिलर सेंस निकलती है, देन आपको ट्रू लगाना है। अगर वो स्टेटमेंट आपकी कॉन्ट्राडिक्ट करती है, अपोजिट जाती है, तो आपको फॉल्स लगाना है। इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन, पैसेज में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है, देन यू हैव टू राइट नॉट गिवन। आपको नॉट गिवन लिखना है। किस तरह से सॉल्व किया जाता है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन के कीवर्ड अंडरलाइन करने हैं, क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, देन गो टू द पैसेज पर जाना है, रीड द टेक्स्ट इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग, उस लाइन का क्या मीनिंग है। देन आपको वो आंसर पिक करना है कि ये ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। पैसेज वही है कल वाला, बट यस क्वेश्चन डिफरेंट है। हमें सबसे पहले कीवर्ड अंडरलाइन करने हैं। उन्होंने कहा हैंडसन रेयरली विजिटेड द एरिया अराउंड प्रेस एस्टेट व्हेन ही वाज यंगर, कि जब वो छोटा था उस टाइम पर वो प्रेस एस्टेट के एरिया में रेयरली विजिट करता था। रेयरली इज द मेन कीवर्ड हेयर, ये मेन कीवर्ड है आपका रेयरली। ये पूरे के पूरे लाइन का मतलब बदल सकता है। रेयरली वो कह रहा है कि कभी कभी, बहुत रेयर चांस थे, बहुत रेयरली था। अगर आपको मीनिंग नहीं पता, आपको अंडरस्टैंड करना नहीं आता क्वेश्चन को, देन आपके क्वेश्चन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन डेफिनेटली जो है वो 10 में से 4 या 5 ही ठीक होंगे। बट अगर आप एक एक वर्ड को अच्छे से समझ सकते हो, आप उनका मीनिंग, उनका निचोड़ निकाल सकते हो, देन आपका ट्रू फॉल्स नॉट गिवन बिल्कुल गलत नहीं होंगे। चलिए देखते हैं इसमें उसने क्या कहा। उन्होंने कहा जो हेंडरसन है वो रेयरली, बहुत कम चांस थे, बहुत रेयरली वो विजिट करते थे प्रेस एस्टेट में जब वो छोटे थे। चलिए इंफॉर्मेशन, क्योंकि अर्ली एज की बात है तो स्टार्टिंग में ही इसकी बात होगी। चलते हैं। ये हमने कल वाला पैसेज है जो वही पैसेज है। यहाँ पर वो बात कर रहा था ना
कि वो बॉर्न हुआ 1831 में। देन वो इस पर्सन के जो है मर्चेंट के वो बेटे थे। हिज ग्रैंड फादर वाज also called Alexander and family business. Later he became the first chairman of National Bank of Scotland. The family have हमें वर्ड फाइंड आउट करना है, दैट इज प्रेस कैस्टल। ये लो यहाँ पर मिला है आपको वर्ड, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर भी है, ठीक। सो उन्होंने कहा बिसाइड इट्स रेजिडेंस इन एडनबर्ग इट्स ओन प्रेसिडेंस, एंड इतने एकड़ उनकी फार्म लैंड थी अबाउट 35 माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ द सिटी। द फैमिली ओफन स्टेड एट, ओफन मतलब लगातार, ठीक है। और वहां पर आपको क्या गिवन था, रेयरली, कभी कभी, यहाँ पर है अक्सर, अक्सर रहा करती थी प्रेस कैस्टल में। एंड द लेजर मेंशन ऑफ द नॉर्दर्न ईगल ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड अलेक्जेंडर जो जिसकी बात हो रही है हैंडसन की, उसी का नाम फुल जो है अलेक्जेंडर हैंडसन है। स्पेंड मच ऑफ हिज चाइल्डहुड इन द एरिया, इसी एरिया में उसने अपना बचपन बहुत ज़्यादा बचाया। स्पेंड मच टाइम देयर। सो ऑफन एंड रेयरली दोनों क्या चीज़ हैं, वर्ड अपोजिट हैं। इस छोटे छोटे वर्ड जो हैं वो पूरी लाइन का मतलब बदल देते हैं। सो आपको इनसे थोड़ा सा सावधान रहना है। चलिए 1 सेकेंड। अब यहाँ पर उन्होंने कहा, वेट अ मिनट, यहाँ पर उन्होंने आपको कहा कि रेयरली विजिट करता था, वहाँ पर उन्होंने लिखा कि उसकी फैमिली जो है ओफन, अक्सर ही वहाँ रहा करती थी। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कभी कभी जाया करता था। जब उनकी फैमिली वहाँ पर रहा करती थी तो जब वो छोटे थे उन्होंने अपना ज़्यादा टाइम वहीं पर बिताया है। तो बिल्कुल क्या है, अपोजिट बात है। सो बिल्कुल अपोजिट बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, अपोजिट कर रही है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। और एक और स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, प्लीज़ आप अच्छे तरह से जो है देख लीजिए, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा करो। येस नो नॉट गिवन लिखाते हो आप, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की जगह पर। सो इस तरह की गलती, छोटी छोटी गलतियां जो है वो मत किया करो, ठीक है। सो फर्स्ट का आंसर आपका आ गया फॉल्स। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपको वो उसका कीवर्ड फाइंड आउट करना है। देन उन्होंने कहा कि जो हैंडसन है परस्यू, उन्होंने परस्यूड किया अ बिजनेस करियर, अ बिजनेस करियर उन्होंने परस्यू किया, मतलब चलाया। बिकॉज, क्यों चलाया, इट वॉज what his family wanted, it was what, because his family wanted it। उसने कहा कि जो अलेक्जेंडर था उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिजनेस करियर स्टार्ट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि उसकी फैमिली ऐसा चाहती थी, ठीक है। उसने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, उसकी फैमिली चाहती थी या कोई और रीज़न था, यहाँ पर जो है वो सारी गेम है। अगर वहाँ पर उन्होंने कहा कि उसकी फैमिली ये नहीं चाहती थी, उसके पीछे कोई और रीज़न था, तो वो बिल्कुल अपोजिट बात हो जाएगी। अगर उन्होंने कहा कि यस उसने इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि उसकी फैमिली चाहती थी, तो ये आपका बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम थे, यहाँ तक हमने पढ़ा था। वेट अ मिनट, मैं पेंसिल का यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो इवन आफ्टर ही वेंट टू अ स्कूल, यहाँ पर स्कूल की बात हो रही है, ठीक है। बिजनेस करियर देखिए यहाँ पर मिला है हमें, यहाँ पर मिला है आपको बिजनेस करियर, वेट, ठीक है। बिजनेस यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो ही नेवर लाइक द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस करियर बट ही स्टेड विद इट, बट फिर भी उसने उसके साथ चला, फिर भी उसने वो बिजनेस करियर स्टार्ट किया। ही स्टेड विद इट टू प्लीज हिज फैमिली, बिकॉज क्यों किया उसने, क्योंकि उसकी फैमिली चाहती थी, बिकॉज उसकी फैमिली उस चीज़ में खुश थी। सो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम निकल रहा है। वो कहता कि हालांकि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, हालांकि वो पसंद नहीं करता था, ऑल्दो ही नेवर लाइक्ड, ऑल्दो हाउएवर बट नेवरदलेस। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि जहाँ पर भी आपको ये तरह के वर्ड मिलते हैं वहाँ पर डेफिनेटली आपको थोड़ा सा फोकस होकर चलना है, क्योंकि वहीं पर आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने कहा कि ऑल्दो, हालांकि उसे ये पसंद नहीं था बिजनेस करियर, बट यहाँ पर जो ये कोमा दिया गया है यहाँ पर ही से पहले, वहाँ उसका मतलब है बट परंतु ही स्टेड विद इट, पर फिर भी वो उसके साथ रहा, टू
प्लीज हिज फैमिली, ताकि वो अपनी फैमिली को खुशी दे सके। प्लीज, प्लीज मतलब दूसरा प्लीज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो प्लीज टू हिज फैमिली, अपनी फैमिली को खुशी दे सके। अब देखो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि उसने अपना बिजनेस करियर जो है वो परस्यू किया, क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली ये चाहती थी, वो अपनी फैमिली को खुशी देना चाहता था। दोनों बात जो है वो सेम है। सो आपका आंसर क्या बनता है? ट्रू। ठीक, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट का कीवर्ड जो है हम फाइंड आउट करते हैं। उन्होंने कहा, एक पर्सन की तो ऑलरेडी बात चल ही रही थी, हेंडरसन की, एंड नेक्स्ट है नॉटमैन। नॉटमैन वर सरप्राइज्ड, कहते कि वो जो हेंडरसन थे, अलेक्जेंडर था, और जो नॉटमैन था, दोनों क्या हुए? सरप्राइज्ड हो गए बाय द रिजल्ट ऑफ देयर, अपने रिजल्ट से। किस चीज़ के रिजल्ट से? जो उन्होंने 1865 में एक्सपेरिमेंट किया था। अब हेयर इज योर मेन कीवर्ड। वो मेन कीवर्ड आपका क्या है? वो आपका मेन कीवर्ड है 1865 एक्सपेरिमेंट, कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1865 में, उसका जो रिजल्ट था उससे ये दोनों जो हैं वो सरप्राइज्ड हो गए। अब कीवर्ड क्या बनता है कि वो सरप्राइज हुए या नहीं हुए। अगर तो वो सरप्राइज हुए, अगर तो वो शॉक्ड हुए, तो आंसर आपका ट्रू है। अगर उन्होंने लिखा दे आर नॉट सरप्राइज, दे वर नॉट सरप्राइज्ड अबाउट दिस रिजल्ट, ठीक है, उन्हें कोई सरप्राइज नहीं मिला इस रिजल्ट से, या वो शॉक नहीं थे इस रिजल्ट से, दे न्यू इट कि ये ऐसा ही होगा, तो बिल्कुल अपोजिट बात हो जाएगी, तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। अगर उन्होंने इसके बारे में बात ही ना की गई हुई, तो आपका आंसर नॉट गिवन आएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। अब हमें वर्ड देखना है 1865, ठीक है। यहाँ पर आपको 1865 दिखने को मिल रहा होगा, ये रहा, बट यहाँ पर मुझे वो पर्सन के नेम नहीं मिल रही। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। मुझे पर्सन के नेम मिले हैं यहाँ पर, ये रहा, वेट, ये रहा, नॉर्समैन स्टूडियो, ठीक है। चलिए, हमने यहाँ तक पढ़ा था ना, हम फिर भी आगे रीड कर ही लेते हैं। लर्न फोटोग्राफी एंड बिकम, यस, यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ चुके थे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हेंडरसन है, हेंडरसन लर्न फोटोग्राफी इन मॉन्ट्रियल अराउंड 1857, कि उसने सीखी थी 1857 में, एंड क्विकली टुक इट अप सीरियस मेंच्योर, कि उसे एक सीरियस पर्सन की तरह होकर उसने इसको अडॉप्ट कर लिया था, इस पर पूरी तरह से फोटोग्राफी पर फोकस कर लिया था। ही बिकम अ पर्सनल फ्रेंड, उसका एक पर्सनल फ्रेंड था जो कि इस कोर्स में उसका कोलीग भी था, कनेडियन फोटोग्राफर, जिस पर्सन का नाम क्या था? विलियम नॉटमैन। सो यहाँ पर इस हेंडरसन की बात की गई है, यहाँ पर जो है विलियम नॉटमैन की बात की गई है। सो आपको लोकेशन मिल गई होगी। द टू मैन मेड अ फोटोग्राफिक इंस्टीट्यूट इन 1860 एंड दे कोऑपरेटेड एन एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था विद दिस अ सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट इन 1865। दे बिलोंग टू द सेम सोसाइटी, वो दोनों सेम सोसाइटी से बिलोंग करते थे, एंड वेल वर अमंग द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आर्ट एसोसिएशन ऑफ दिस। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किया, बट उसका रिजल्ट क्या रहा? क्या वो शॉक्ड हुए, क्या वो शॉक्ड नहीं हुए, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। सो आप अपना टाइम ज़्यादा मत वेस्ट कीजिएगा, इस तरह फटाफट से आपको आंसर चूज करने होते हैं। सो अगर हम यहाँ पर आंसर लिखें हमारा, तो हमें अभी तक इसका आंसर नहीं मिला, और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नॉट गिवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा देयर वर मेनी सिमिलैरिटीज। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। अब उन्होंने कहा देयर वर मैनी सिमिलैरिटीज, इट्स टू डार्क, मैनी सिमिलैरिटीज बिटवीन हेंडरसन
अर्ली लैंडस्केप एंड दोज ऑफ द नॉटमैन। कहते हैं कि जो फोटोग्राफ्स हेंडरसन ने बनाई थी अर्ली लैंडस्केप्स की और जो नॉटमैन ने बनाई थी, यानी कि दोनों फोटोग्राफर्स थे, जो भी उन्होंने लैंडस्केप को लेकर फोटोग्राफी की थी, दोनों में क्या था, सिमिलैरिटीज थी। अब यहाँ पर आपका कीवर्ड है, यहाँ पर आपका मेन कीवर्ड है, दैट इज सिमिलैरिटीज। मैनी सिमिलैरिटीज, बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी। अगर तो आपको टेक्स्ट में मिलता है कि यस बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी, बिल्कुल सेम लगती थी, लुक्स लाइक एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम लगती थी, तो आपका आंसर ट्रू जाएगा। अगर उन्होंने कहा कि सिमिलैरिटी नहीं थी, दोनों के जो विचार थे या दोनों की जो फोटोग्राफी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल अपोजिट थी एक दूसरे के, देन आपका आंसर फॉल्स जाएगा। अगर इसके बारे में बात ही नहीं की हुई, कंपैरिजन ही नहीं किया हुआ, तो आंसर नॉट गिवन जाएगा। सो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर है। जहाँ पर आपको पहले का आंसर मिला था उसके बाद ही आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ तक हम आंसर ढूंढ चुके थे, उसके बाद जो है उन्होंने बात की है यहाँ पर, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ देयर फ्रेंडशिप देयर स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी वर क्वाइट डिफरेंट। उनका जो स्टाइल था फोटोग्राफी का बिल्कुल डिफरेंट था। जबकि वहाँ पर बात क्या की गई है, वहाँ पर बात की गई है सिमिलैरिटीज की। आप एक लाइन और पढ़ सकते हो, वाइल। अब देखो मैंने आपको हर वीडियो में बताती हूँ आपको, ठीक है, बट आप जो है फोकस करोगे तो आपका बैड स्कोर आएगा। इन स्पाइट ऑफ ऑल दो हाउएवर व्हाइल वेयर एज, यहाँ पर भी आपको ये वर्ड मिलेंगे। डेफिनेटली आपकी लोकेशन वहीं पर सेट होती है, बिकॉज ये वर्ड जो है ये आपको गुमराह करने के लिए, आपको थोड़ा सा लेवल इनका अप करने के लिए इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ देयर फ्रेंडशिप, उनकी फ्रेंडशिप के बावजूद जो उनका स्टाइल था, देयर स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी, उनका जो स्टाइल था फोटोग्राफी का, वर क्वाइट डिफरेंट, उनका स्टाइल फोटोग्राफी का डिफरेंट था। अब आप कहोगे कि यहाँ पर लैंडस्केप की बात नहीं हुई, बट आगे पढ़ लेते हैं। वाइल, जबकि नॉटमैन का लैंडस्केप वर नोटेड फॉर बोल्ड, उनका जो स्टाइल था वो क्या था, बोल्ड रियलिज्म था। एंड जो हेंडरसन था, फॉर द फर्स्ट 20 ईयर ऑफ हिज करियर, उसने क्या प्रोड्यूस किया था, रोमांटिक इमेजेस प्रोड्यूस की थी, एंड शोइंग द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन ब्रिटिश लैंडस्केप ट्रेडिशन। सो दोनों का स्टाइल क्या है, ओवरऑल डिफरेंट था। जबकि हमें क्या कहा गया यहाँ पर क्वेश्चन में, मैनी सिमिलैरिटीज, की दोनों में क्या थी, सिमिलैरिटीज थी। अब एक साइड वो कह रहा है कि बिल्कुल सिमिलर था, एक साइड वो कह रहा है कि बिल्कुल डिफरेंट था, तो दोनों क्या है, बिल्कुल अपोजिट हैं। सो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, आपका आंसर आएगा यहाँ पर फॉल्स। बहुत इजी है अगर आप क्वेश्चन को समझ के करोगे तो। और अब प्लीज़ ये मत कहना कमेंट सेक्शन में कि मैम आप जब आंसर ढूंढते हो तो आप बहुत इजीली आंसर ढूंढ लेते हो, हमें आंसर नहीं मिलते। अगर आप इस वे में आंसर को फाइंड आउट करोगे तो डेफिनेटली आपको भी आंसर मिलेंगे। जस्ट आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि किस तरह से आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं। चलिए अब आगे करते हैं। उन्हें कहा द स्टूडियो दैट हंस्टन ओपन, जो हंस्टन ने ओपन किया था इन 1866, वाज क्लोज टू हिज होम, वो बिल्कुल पास में था उसके घर के। अब देखो ये क्वेश्चन का लिंक जो हमने कल क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके साथ भी है, बट हम उसकी तरफ नहीं जा रहे अभी। सो उन्होंने कहा कि जो स्टूडियो ओपन किया था 1866 में, 1866 हमें फाइंड आउट करना है, वो ऑफिस, वो उसका जो स्टूडियो था वो बिल्कुल उसके घर के पास था। अगर उन्होंने कहा घर के पास था देन आपका आंसर ट्रू है। अगर उन्होंने कहा घर के पास नहीं था, दूर था, तो आपका आंसर अपोजिट है। अगर उन्होंने कोई बात ही नहीं की तो आपका आंसर नॉट गिवन है। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है 1866 ही गेव अप हिज बिजनेस, उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया। एंड टू ओपन, किस लिए किया, टू ओपन अ
फोटोग्राफिक स्टूडियो। अब यहाँ पर आपको स्टूडियो कीवर्ड मिल गया, 86 मिल गया। एडवर्टाइजिंग हिमसेल्फ एज अ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप फोटोग्राफर, उसने अपने आप को खुद को प्रमोट किया, एडवर्टाइज किया कि वो पोर्ट्रेट बनाता है और लैंडस्केप फोटोग्राफर है। From about 1870, he dropped portrait to specialize in landscape photography and other views. His numerous photographs of city life revealed in citizens. यहाँ पर कहीं पर बात नहीं है कि वो उसके घर के पास था। यस, उन्होंने बात की कि उसने एक स्टूडियो खोला 1866 में। हाफ इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है। अब देखो, अगर आप कीवर्ड देख के चल रहे हो तो आपको ये कीवर्ड भी मिल गया स्टूडियो का, ये भी कीवर्ड मिल गया, बट क्लोज टू हिज होम, ये मेन कीवर्ड है आपका कि वो उसके घर के पास था, उसके घर के दूर था, या बिल्कुल भी इसके बारे में बात नहीं हुई। तो बिल्कुल भी इसके बारे में बात नहीं हुई है, तो आपका आंसर क्या आता है यहाँ पर? यहाँ पर आपका आंसर आएगा एंटी, यानी कि नॉट गिवन। अब मैंने यहाँ पर पूरा नहीं लिखा, ठीक है, बट आपको एग्जाम में फुल लिख के आना है, सो मैं यहाँ पर नॉट गिवन लिख रही हूँ। 5 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, बहुत डिटेल में मैंने आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन समझाए हैं इस वाले क्वेश्चन में, और पिछली वीडियो में भी अगर आप देखोगे तो बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। और मैं लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ने वाली हूँ। सो एक क्वेश्चन जो है वो हम अब सॉल्व करेंगे 6 नंबर, उसके बाद के 2 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने हैं। 6th क्वेश्चन में वो कह रहा है जो हेंडसन है गेव अप पोर्ट्रेट सो दैट ही कुड फोकस ऑन टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ सीनरी। कहते कि उसने गेव अप कर दिया, उसने गेव अप कर दिया, ही गेव अप, ये चीज को उसने गेव अप कर दिया। सो दैट, क्यों किया? वाई ही कुड फोकस, कि वो फोकस कर सके ऑन टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ सीनरी, ताकि वो फोटोग्राफ्स ले सके सीनरी की। अगर उन्होंने कहा कि वो किसी और चीज़ पर फोकस करना चाहता था तो आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा। अगर उन्होंने इसके बारे में बात नहीं की तो आपका आंसर नॉट गिवन हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने गेव अप कर दिया पोर्ट्रेट को, यानी कि उसने अपना मेन करियर, जब उसने स्टूडियो बनाया था तो उन्होंने क्या कहा कि उसने स्टूडियो क्यों बनाया, वो 1866 में यहाँ पर लिखा था कि वो फोकस कर सके, कि उसने अपने आप को एडवर्टाइज किया कि वो एक तो पोर्ट्रेट बनाता है, सेकंड वो लैंडस्केप फोटोग्राफर है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करना और गिव अप करना बोथ आर सेम। उसने ड्रॉप कर दिया पोर्ट्रेट, कि पोर्ट्रेट बनाना उसने स्टॉप कर दिया। क्यों किया था? उसने क्या कहा कि वो फोकस करना चाहता था, कि फोकस टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ सीनरी, कि वो सीनरीज की फोटो लेना चाहता था। क्यों किया? ही ड्रॉप्ड पोर्ट्रेट टू स्पेशलाइज इन लैंडस्केप फोटोग्राफी एंड अदर व्यूज। लैंडस्केप फोटोग्राफी यानी कि ब्यूटीफुल नेचर सीनरीज, ठीक है। ब्यूटीफुल नेचर सीनरी की फोटोग्राफी में वो स्पेशलाइज होना चाहता था, यानी कि उसकी फोटोग्राफ्स लेना चाहता था। सो उसके बाद भी उन्होंने मेंशन किया हिज न्यूमरस फोटोग्राफ्स ऑफ सिटी लाइफ रिवील्ड इन हिज स्ट्रीट सनरेज, ठीक है। सो लैंडस्केप की फोटोग्राफी लेना चाहता था, नेचुरल सीनरीज की सीनरी लेना चाहता था, फोटोज लेना चाहता था, इसलिए उसने अपना आइडिया जो है वो गेव अप कर दिया। वहां पर ड्रॉप्ड वर्ड है, सो इस तरह के वर्ड जो है आपको ध्यान में रखने हैं। सो दोनों का मतलब क्या है? सेम निकल रहा है। सो आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आंसर आएगा ट्रू। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आपको किसी को भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैं आपकी तरफ से ये चाहती हूँ कि आप ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कितना समझ आया। सो ये 2 क्वेश्चन लोकेशन और डिस्कस हम कर लेते हैं कि क्या कीवर्ड्स हैं, किस तरह से आपको पिक करना है। अब उन्होंने कहा कि व्हेन हेंडरसन बिगन वर्क फॉर इंटरकोलन रेलवे, कि जब उसने काम शुरू किया था इंटरकोलन रेलवे में, द मॉन्ट्रियल टू दिस लाइन हैज़ बीन, मतलब ये जो लाइन बन रही थी रेलवे लाइन, मॉन्ट्रियल टू हैलिफैक्स लाइन हैज़ बीन फिनिश्ड, पूरी तरह से फिनिश हो चुकी थी, यानी कि जो उसका काम चल रहा था रेलवे लाइन का वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब आपका मेन कीवर्ड क्या है यहाँ पर? आपका मेन कीवर्ड है यहाँ पर
कि जो रेलवे लाइन का काम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, हैज़ बीन फिनिश्ड। अगर उन्होंने कहा हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड कि वो ख़त्म नहीं हुआ था, या स्टिल कंस्ट्रक्टेड कि अभी भी वो काम चल रहा है, तो बिल्कुल अपोजिट बात हो जाएगी। ठीक है, अगर उन्होंने कहा कि ये कंप्लीट हो चुका है देन ट्रू है। अगर उन्होंने कहा स्टिल कंस्ट्रक्टेड या नॉट फिनिश्ड येट, तो वो आपका आंसर फॉल्स होगा। अगर इसके बारे में बात ही नहीं की गई होगी देन आपका आंसर नॉट गिवन होगा। आई थिंक कि ये आपको अब क्लियर है। लोकेशन हम देख लेते हैं कहाँ पर है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उन्होंने कहा कि उसका लास्ट वर्क एज अ फोटोग्राफर, मतलब एंड्रयू का जो लास्ट वर्क था एज अ फोटोग्राफर वाज द कनेडियन पैसिफिक रेलवे, यानी कि CPR में उन्होंने लास्ट काम किया था, उसके बाद वो रिटायर हो गए थे। सो हेयर इज योर मेन कीवर्ड दैट लास्ट वर्क एज अ फोटोग्राफर। एज अ फोटोग्राफर उनका लास्ट वर्क कनेडियन CPR था, यानी कि CPR था उनका लास्ट वर्क, या इसके बाद अगर उन्होंने कहीं पर काम किया है तो आपका आंसर अपोजिट हो जाएगा। अगर उन्होंने इसके बाद काम नहीं किया तो यही आपका लास्ट वर्क था। अगर उन्होंने इसके बारे में बात ही नहीं की तो आपका आंसर नॉट गिवन होगा। और यहाँ तक जो है, देखो यहाँ पर आपको इंटरकोलेन रेलवे मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है CPR मिल रहा है, ठीक है, फुल टाइम पोजीशन। वेट अ मिनट, ठीक है। सो ये दो पैराग्राफ्स में आपको आंसर मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। इतने का क्या स्क्रीनशॉट लेना है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। देखो लोकेशन भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, और फिर भी अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने यहाँ पर रेलवे की बात की है, इंटरकोलेन रेलवे, और यहाँ पर मॉन्ट्रियल टू हैलिक्स की बात की है कि उसका काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। सो यहाँ से यहाँ तक आपको जो है 7th का आंसर मिलेगा। उसके बाद उन्होंने वर्क की बात की थी, तो फुल टाइम पोजीशन की बात यहाँ पर है, तो यहाँ पर CPR की बात है, यानी कि कनेडियन पैसिफिक रेलवे की बात है, और यहाँ पर जो है उसके रिटायरमेंट की बात है, यानी कि रिटायरमेंट से पहले का जो काम है वो एज अ फोटोग्राफर उसने कंप्लीटली फोटोग्राफरी से रिटायरमेंट ले ली थी, यानी कि इससे पहले का काम जो है उसका लास्ट वर्क है। सो इससे पहले लास्ट वर्क उसने CPR में किया या नहीं किया वो आपका आंसर है। सो ये दो लोकेशंस हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कितना समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो आज की वीडियो से, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो आज की वीडियो, देन प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। Thank you for watching this video. Keep loving and keep supporting.